Hello everyone. Today we'll discuss about two very important documents of the company, that is Memorandum of Association and the Article of Association. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है हमको कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। तो इन दोनों टॉपिक को थॉरली स्टडी करने के बाद हम इनके बीच में डिफरेंस क्या है इसको भी स्टडी करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? सी, इट इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट और द चार्टर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? चार्टर डॉक्यूमेंट और द चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के सारे पावर, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपनी के स्कोप मेंशन होते हैं। पावर मीन्स कंपनी किन किन फील्ड में ऑपरेट कर सकती है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए एग्जिस्टेंस में आई है, मार्केट में आई है, और कंपनी इसको मतलब अभी किन एरियाज में ऑपरेट कर रही है, आने वाले समय में किन किन एरियाज में ऑपरेट कर सकती है, किस किस बिजनेस किस किस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती है, वो सब हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। अगर कोई आउटसाइडर कंपनी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहता है तो वो मेमोरेंडम एसोसिएशन को गो थ्रू करके क्या कर सकता है? कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है। सर, इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के सारे लिमिटेशन भी मेंशन होती है एंड स्कोप ऑफ कंपनीज डीलिंग वो भी क्या होता है? मेंशन होता है। दिस वन रीजन दिस आर्टिकल डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। इसीलिए हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसको हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी या चार्टर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। सर, आउटसाइडर्स कंपनी के बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था वो किसको गो थ्रू करता था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। इन द सेम वे सर, जो कंपनी के इनसाइडर हैं, इनसाइड पार्टीज हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो अगर अपनी ड्यूटीज़ को, अपने पावर को जानना चाहते हैं तो किसको गो थ्रू करते हैं? वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सहारा लेते हैं। सी, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। कंपनी को जो इंटरनल अफेयर्स है उनको कैसे परस्यू किया जाएगा, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है जिसको कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स फॉलो करेंगे, वो सब कहाँ मेंशन होता है? वो सब हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। सी द सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स द पावर्स, द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैनेजर। इसमें क्या मेंशन होता है? सब पावर, ड्यूटीज और राइट्स मैनेजर्स और ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या पावर्स है, क्या उनकी ड्यूटीज है, उनके क्या राइट्स हैं, ये सब कहाँ मेंशन होता है? हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनीज के लिए मैंडेटरी भी नहीं है कि वो आर्टिकल को बनाए, अपना खुद का एक आर्टिकल बनाए। कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? कंपनीज के टेबल ए में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का 99 मॉडल, 99 मॉडल दिए गए हैं। उन 99 मॉडल में से किसी भी एक मॉडल को सर कंपनी ऑप्ट कर सकती है, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती है। मतलब कंपनी पे डिपेंड करता है, यहाँ तो वो अपना खुद का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करे, यहाँ तो कंपनीज एक्ट में टेबल ए में जो 99 मॉडल्स दिए गए हैं रेडीमेड बनाए हुए, उनमें से किसी भी एक मॉडल को फॉलो कर सकती है। एंड सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज बाई लॉज ऑफ द कंपनी और इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। ये उसका दूसरा नाम है आर्टिकल का। क्या है? बाय लॉज ऑफ द कंपनी और द डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। सर सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। इन द सेम में हमारा आर्टिकल का नाम, दूसरा नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए तो विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सी, पहला जो डिफरेंशिएशन नेचर के बेसिस पे, दैट इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये चार्टर डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो चीज़ मेमोरेंडम एसोसिएशन में मेंशन है सर उस चीज़ को कंपनी ब्लाइंडली फॉलो करेगी, उसके बाहर किसी भी ऑपरेशन को कंपनी परस्यू कर सकती नहीं है। सर आर्टिकल रिफर्स टू द बायलॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जो है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को स्मूथली मैनेज करने के लिए बनता है। कंपनी के इंटरनल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कैसे करना है वो सब किस में मेंशन होता है? आर्टिकल में। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, मैनेजर, उनके पास क्या पावर अथॉरिटी, उसका कहाँ मेंशन होता है? आर्टिकल में मेंशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा स्कोप, इट डिफाइन, मेमोरेंडम डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पावर ऑफ द कंपनी। मैंने आपसे डिस्कस किया पहले भी। और आर्टिकल क्या करता है? कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन टू कैरी आउट द डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन को, रोजमर्रा के जो ऑपरेशन हैं वो एफिशिएंटली, स्मूथली परफॉर्म होते हैं। इससे हमको किसकी जरूरत पड़ती है? आर्टिकल की। और
मेमोरेंडम में क्या मेंशन होता है, कंपनी के पावर और ऑब्जेक्टिव मेंशन होते हैं। स्टेटस देखो, इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है, कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, और हमारा आर्टिकल क्या है, वो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उसको ध्यान से समझना है। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारा मेमोरेंडम एसोसिएशन है, और आर्टिकल क्या है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज़ मेंशन है और उसके जस्ट अपोजिट बात किस में मेंशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, तो किसको फॉलो किया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम वो बात जो मेमोरेंडम मेंशन है हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम क्या है, हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, चार्टर डॉक्यूमेंट है, यही लिखा हुआ है, इट सुपरसीड्स द आर्टिकल। मतलब अगर कोई चीज़ मेमोरेंडम मेंशन है और आर्टिकल उसके अपोजिट मेंशन है तो हम मेमोरेंडम वाली बात को फॉलो करेंगे और अपने आर्टिकल वाली बात क्या आ जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। और लीगल इफेक्ट की अगर बात करें तो मेमोरेंडम क्या है सर, एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ वाइड। अगर कोई ऐसी एक्ट परफॉर्म कर दिया गया है जो मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, नल हो जाएगा, उसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जबकि अगर हम आपसे बात करें आर्टिकल की, तो एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। अगर आर्टिकल के बियॉन्ड कोई वर्क परफॉर्म किया गया है तो शेयर होल्डर्स को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, कंपल्सन। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी। हर कंपनी को अपना खुद का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए कंपल्सरी है। जबकि आर्टिकल को प्रिपेयर करना कंपल्सरी नहीं है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि कंपनीज में टेबल ए में 99 मॉडल्स दिए गए, उन 99 में से किसी भी एक मॉडल को कंपनी चाहे तो आउट कर सकती है और चाहे तो अपना खुद का आर्टिकल भी बना सकती है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। तो इट डिफाइन द रिलेशनशिप द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सर कंपनी का जो रिलेशनशिप है ना आउटसाइडर से, वो सब कहाँ मेंशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसीलिए हम मेमोरेंडम को क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। और सर कंपनी की जो इंटरनल रिलेशनशिप है उसके एम्प्लॉय के साथ, वो सब कहाँ मेंशन होता है, हमारे आर्टिकल में। इसीलिए हम आर्टिकल को क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। और नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफिकल्ट। अल्ट्रेशन, अगर किसी तरह का कोई हेर फेर करना है या बदलाव करना है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो ऐसे बदलाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको सर कंपनीज एक्ट के लॉन्ग प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। बिना गवर्नमेंट के परमिशंस के और उन प्रोसीजर को फॉलो किए किसी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं हो सकता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सर इट इज़ ईजी एंड सिंपल प्रोसेस। अगर उसमें कोई अल्ट्रेशन करना तो क्या है, वो ईजी और सिंपल प्रोसेस है। द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। वहाँ पे आर्टिकल में किसी तरह के चेंजेस के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती नहीं है। होपफुली आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो गया और इनके बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया है ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसलिए इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू मी।